साथियों नमस्कार, मैं अभय देव शुक्ला, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष। आप सभी को सादर अभिनंदन और सादर प्रणाम। साथियों, आप सभी जानते हैं कि देश भर में आज आंदोलन चल रहा है और सहारा पीड़ितों की लड़ाई का एक बड़ा आंदोलन देश में होने वाला है। लोग जंतर मंतर और रामलीला मैदान पर एकत्रित होने वाले हैं, लेकिन इसी बीच में माल लिंचिंग की घटनाएँ बहुत तेज़ी से निकल कर आ रही हैं। लोग एक दूसरे पे तानाकसी कर रहे हैं, एक दूसरे की खींचातानी कर रहे हैं, जो कतई किसी लिहाज से अच्छा नहीं दिखाई देता। हम जिस लड़ाई को लड़ने चले हैं, भाई बहुत सारे क्रांतिकारी साथी लड़ाई को लड़ रहे हैं, अपने अपने विभिन्न संसाधनों से लड़ाई को लड़ रहे हैं, लेकिन लड़ाई का कतई ये मतलब नहीं है कि हम अपनी मर्यादा भूल लें, हम अपनी बातें भूल लें और हम अपने उद्देश्य और लक्ष्य को भटक जाएं। अरे जिस स्तर से आज मैं कुछ वीडियोज़ देख रहा हूँ, कुछ ऑडियो देख रहा हूँ जो मदन लाल आज़ाद जी की ऑडियो है, और उस ऑडियो में मर्यादा की सारी प्रकृष्ठा भूल के किसी भी व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति हो हमारे बीच का हो, फिलहाल जिन बीके श्रीवास्तव जी की आप सभी लोग बात कर रहे हैं, बीके श्रीवास्तव जी के बारे में मदन लाल आज़ाद जी कुछ जानते नहीं। और बीके श्रीवास्तव जी लगातार सतत प्रयास करते हुए अंदर खाने के से पूरे देश भर के, खासतौर पे बिहार में वो बेहद चर्चित व्यक्ति हैं। बिहार के समस्त एजेंट साथी बहुत अच्छी तरीके से बीके श्रीवास्तव जी को जानते हैं, और बीके श्रीवास्तव जी वो एक साथी हैं जिन्होंने बहुत विषम हालातों में से एजेंटों को उभारा और निकाला भी। उनका कुछ जो कहने का अभिप्राय था वो किसी तरह से ऐसा अभिप्राय नहीं था कि जिससे मदन लाल आज़ाद जी को कुछ बहुत सारी बातें बुरा लगे। ना जाने कितने लोग हमको, हमारे साथियों को बड़ा बुरा कहते हैं। हमने तो कभी किसी साथी को, वो हो सकता है उनकी व्यवस्थाएं हों, उनकी बातें हों उनका, लेकिन जो हमारे बीच में नेतृत्व कर रहा हो या चर्चा करने की बात कर रहा हो, कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहा हो, उसको अपनी मर्यादा का तो ध्यान रखना ही। भाषा शैली का, जिस तरह से भाषा शैली ग्रुपों में डाली जा रही है और उसका प्रचार प्रसार हो रहा है, उसमें हमारी महिलाएं हैं, हमारी बहनें हैं, वो आपके संस्कार और आपके परिभाषा को शायद कुछ अच्छा कह रही हो या अच्छा सोच रही है, ऐसा प्रतीत नहीं हो। आंदोलन करिए, अच्छी सोच के साथ आंदोलन करिए, उद्देश्य और लक्ष्य के लिए आंदोलन करिए। हम और हमारे साथियों ने कभी ये नहीं कहा कि मदन लाल आज़ाद जी अपना जो त्यक्ति कार्यक्रम कर रहे हैं वो कोई गलत काम कर रहे हैं, वो करें। हमने बस इतना कहा, मैं स्वयं जाके उनसे मिला था और वो मुद्दों पे कुछ बातों से नाराज़गी भी उनकी थी, शायद उसका दंश अभी तक वो या उसका टीस अभी तक वो निकाल नहीं पाए। और आप भी जानते हैं, हम सभी लोग जानते हैं कि हम सब लोगों का एक उद्देश्य है कि ना कोई हमारे बीच में भ्रष्टाचारियों ने हम लोगों को प्रताड़ित किया या हमारे देश के निवेशक कार्यकर्ताओं के साथ जातियाँ करी हैं। हम लोगों का उद्देश्य था कि फिर कोई रोकने ना पाए। ऐसी कोई दुकान का, बहुत सारे लोग कई दुकानें खोल के बैठे, उसमें से कुछ साथियों का फ़ोन मेरे पास आया था। हमारे देश भर के लोगों ने हमसे फ़ोन करके इस बात की जानकारी दी थी और उसमें कुछ लोगों का नाम भी आया था। जब मैं ये कहूँ कि अगर मदन लाल जी आज़ाद का नाम आया था, उसकी रिकॉर्डिंग भी मैंने भेजी थी और पब्लिश किया था इस बात को। अब प्रमाण की बात करेंगे तो मैं दिल्ली के जंतर मंतर और रामलीला मैदान से वो प्रमाण सारे लोगों के पास ऑन रिकॉर्ड वो पूरी माइक पे लगा दूँगा, पूरी जनता सुनेगी। फिर भी काम वो देश के लिए, लोगों के लिए कर रहे थे, लेकिन जिस तरह से वो भाषा शैली का प्रयोग कर रहे हैं, वो भाषा शैली निस्संदेह एक अच्छे और सच्चे व्यक्तित्व के लिए शोभा नहीं देता। वो भाषा का प्रयोग तो कोई भी कर सकता है, कहीं भी, उसका कोई मर्यादा नहीं होता और उस मर्यादा से उसका कुछ बनता बिगड़ता नहीं है। हमसे भी जब हम दिल्ली गए थे तो दिल्ली में उन्होंने कहा कि हमसे आपसे नाराज़गी है, तो हमने कहा मेरे अगर व्यक्तिगत किसी मुद्दे से नाराज़गी है तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, मैं आपसे क्षमा, व्यक्तिगत मुद्दों पे मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। और ये देश और समाज का मुद्दा है। अगर मेरी व्यक्तिगत बातें कुछ बुरा लगे ना, लेकिन मेरा लेस मात्र की भावना किसी की ठेस पहुँचाने की नहीं थी। जो हमसे लोगों ने कहा, विभिन्न तरीके से चर्चाएँ आ रही थी, बातें आ रही थी, बहुत से लोग ठग मंडलियों के बीच में आपदा में अवसर की तलाश कर रहे थे, उनको रोकने का एक सतत प्रयास था जिसमें आपका नाम भी आ गया, हमने किया।
और जब हमने ये देखा कि आप दोनों लोगों की तकरार उसमें बढ़ रही है, मैंने इंटरफेयर भी किया आप लोगों के बीच कि इस तरह कोई बात नहीं होनी चाहिए जिससे देश के लोगों में गलत मैसेज जाए और आपस में लड़ने का कोई वैकल्पिक हल और नतीजा नहीं है जिससे हमारा कोई विजन उद्देश्य सफल हो। मैंने मदन लाल आज़ाद जी को उन्हीं वीके श्रीवास्तव के बीच में बैठाया जो आज उनसे गाली गुस्सा कर रहे हैं। यह अच्छी बात तो नहीं है। लगातार जिस तरह से आप गालियाँ दे रहे हैं और गालियों का बौछार कर रहे हैं, सिर्फ किसी नाते आपसे कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहा है कि आप जंतर मंतर पे नहीं कुछ प्रदेश के लोगों की आवाज़ की थोड़ी सी आवाज़ बुलंद किए बैठे हैं या हमारी बात कह रहे हैं। वही बात जो मैं कह रहा हूँ उसके तरीके हो सकते हैं अलग, लेकिन मैं मानता हूँ कि हो सकता है इस आंदोलन को एक रूप देना चाहते थे वीके श्रीवास्तव जी, वह रूप का खाने का स्वरूप अलग हो कि इस तरह से आप बात रख रहे हैं, बार बार लोग एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, उससे वो आहत होकर इस बात को कह सकते हैं कि ये कार्यक्रम को दिग्भ्रमित करने के लिए मदन लाल आज़ाद जी लगातार पोस्टें डालते रहे हैं। हालांकि उनके पोस्ट डालने ना डालने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, और ये बात मदन लाल आज़ाद जी और को भी समझ लेना है कि जो हम लोग सुब्रत राय से लड़ रहे हैं तो मुझे आपकी किसी बातों पे बुरा नहीं और हमारे साथियों को भी कोई बुरा। व्यक्तिगत मुद्दों पे जब लड़ना होगा तो बाद में लड़ लिया जाएगा। हम जानते हैं कि इस देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लड़ने लड़ाने की बात करते हैं, जब पूछ उठाओ तो माता दिखाएंगे। आप जिस तरह से बात कर रहे हैं और जिस तरह से ऑडियो वीडियो डाल रहे हैं, एक बार दोनों लोगों से जंतर मैदान के मैदान पे मिलके जिस आंदोलन के बाद बैठ लीजिएगा, क्या फ़र्क पड़ता है। और ये बात बहुत अच्छी नहीं है। मेरा सभी लोगों से विनम्र आग्रह है कि उनकी किसी बातों पे जवाब, खासतौर पे जो भी हैं जैसे भी हैं जिस तरह से उन्होंने प्रतिक्रियाएँ व्यक्त करी हैं, वो निश्चित रूप से एक ग्रुप लीडर को और नेतृत्व करने वाले लोगों के मुँह जुबान से शोभा नहीं देता है। और मदन लाल आज़ाद जी, जब आप ही को गाली देने के लिए आगे आना पड़ा तो आपके साथ काम करने वाले लोगों, आपका जवाब तो आपके काम करने वाले लोग देते, आप ही को क्यों निकलना पड़ा? हम लोगों ने तो कभी किसी से नहीं कहा, किसी से भी कोई चर्चा नहीं करी, और कभी भी वो मुझे गाली देता है, वो मुझे नहीं गाली दे रहा, मेरे देश के करोड़ों तमाम लोगों को गाली दे रहा है, और मैं उस गाली को नहीं मानता, मेरे दिल पे नहीं लगता। गाली तो आपको, आपने अपनी जुबान खोल के और जिस तरह से आपने वीके श्रीवास्तव को गाली से नवाजा है, जिस तरह से बात किया, वो वीके श्रीवास्तव को नहीं नवाज रहे थे, आप उस देश के तमाम कार्यकर्ताओं और जमाकर्ताओं को नवाज रहे थे। और लोग इस बात को समझेंगे, समझ भी रहे हैं। और मैं जो भी वीके श्रीवास्तव के साथ हुआ, गाली गलौज हुआ, और वो मदन लाल आज़ाद जी ने किया, वो बेहद निंदनीय नहीं है और हम इसकी भर्त्सना करें। मदन लाल आज़ाद जी, अभी हमारे साथियों का एक इशारा भर हो तो जितनी गालियां आपने दी हैं वीके श्रीवास्तव जी को, और उस गाड़ियों का बवंडर और बवाल बवंडरा फैल जाएगा, फिर आपके मोबाइल और स्विच ऑफ। गाली तो किसी को कोई मोबाइल पे दे सकता है, लेकिन ये बात जान लीजिए कि मदन लाल आज़ाद जी आपके लिए वीके श्रीवास्तव कुछ हो या ना हो, लेकिन हमारे संगठन के लिए और हमारे साथियों के लिए वो निरंतर प्रयास करते रहते हैं। और हो सकता है आपकी निगाहों में उनकी कोई वजूद और वैल्यू ना हो, लेकिन संगठन की निगाहों में वीके श्रीवास्तव जी एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जिसके पूरी बिहार की जनता, खासतौर पे कार्यकर्ता साथी उनका बड़ा सम्मान करते हैं। और जिन जिन साथियों के उन्होंने परिवार के लोगों को विषम हालातों से निकाला है, किन्हीं भी परिस्थितियों में आके, वीके श्रीवास्तव को वो वीके श्रीवास्तव मत जानिएगा जो सुब्रत राय के यहाँ काम कर रहे हैं या सुब्रत राय के प्रबंधन तंत्र में हैं। वीके श्रीवास्तव ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के वो साथी हैं। मैं आपकी बात निरंतर सुन रहा था और किसी भी व्यक्ति ने कहीं कोई जवाब नहीं दिया। इतना होने के इतने घंटे बाद किसी भी व्यक्ति ने एक फ़ोन करके वीके श्रीवास्तव जी से नहीं पूछा कि वीके श्रीवास्तव जी आपने क्या किया
और आपके द्वारा जो की गई बातों का उसका कोई जो भी है वो कोई अच्छी बात आपको नहीं कह रहा। कुछ चंद लोग होंगे जो आपकी बातों को बहुत अच्छी और गंभीरता के साथ लेते हैं। हमने तो माने जितनी घटनाएं हुई हैं उसमें सुब्रत राय को भी हम लोगों ने कभी इस तरह गालियों से नवाजा नहीं, जबकि लोगों को बहुत सारी परेशानियों से नहीं। जो हमारे बीच में रोके बैठे हैं या सिस्टम को रोक रहे हैं, हमने कभी भी हमारे लोगों से मैं कहता हूँ कि गाली विकल्प नहीं हो सकती। तो कृपया आपसे भी मेरा निवेदन है कि आप आंदोलन करने आए हैं और कभी कभी आंदोलन की भूमिका में बड़े लोगों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका। मैं पहले भी आपको कह रहा था कि लड़ाई लड़ने में एग्रेसिव भूमिका बहुत महत्वपूर्ण, समय के साथ एग्रेसिव होइए और जिससे लड़ना हो उससे लड़िए। देखिए श्रीवास्तव से, अभय देव शुक्ला से और अन्य लोगों से लड़ने के क्या पा जाएंगे? क्या बीके श्रीवास्तव, अभय देव शुक्ला, नीरज शर्मा, तमाम सही साथी पूरे देश में हम श्रीवास्तव कैसे लोगों से लड़ लेंगे और देश के निवेशकों का पैसा मिल जाएगा? पता ही नहीं मिलेगा उनको। गाली आज आपने उन्हें गाली दी है, फिर कल आप हमको गाली दी, परसों किसी और साथी को गाली दी। आपके संस्कार आपको ये सिखा रहे होंगे, लेकिन हमारे और हमारे लोगों का संस्कार ये कतई नहीं सिखाता कि हम पलट के गाली से आपको गाली कर दें। जब समय और परिस्थितियाँ आएंगी तो हम मर्दों की तरह लड़ना जानते हैं, तो जो भी व्यक्ति सामने आएगा उससे लड़ने का काम करेंगे। हम ये नहीं चाहते कि इस आंदोलन में कहीं किसी भी तरह आपसी मनमुटाव हो, जुड़ाव हो। अब मैं आपसे पुनः गुजारिश करूंगा कि जिस शब्दों से आपने नवाजा है तो शब्द वापस लीजिए। और आप एक सभ्य समाज की परिकल्पना में रहते हैं और सभ्य समाज में आप के लोग आपको देखते हैं, और वो महान बेटियां भी हमारी हैं, मेरी बहनें भी हैं, माताएं भी हैं, जो आपके विभिन्न ग्रुपों में हैं और आपके आइडियोज जा रहे हैं। आप मुझसे भी ये बात आइडियो के रूप में कह रहे हैं कि अभय देव शुक्ला जी, अगर आप बीके श्रीवास्तव का साथ देते हैं तो जो मेरा दुश्मन है वो आपका दुश्मन। मुझे आपसे दुश्मनी करने का कोई ना कारण दिखता है और ना समानता दिखती है। दुश्मनी बराबर वालों से की है। मेरा ही नेचर आपके साथ दुश्मनी और दोस्ती का नहीं हो सकता। हाँ, बड़े भाई छोटे भाई की तरह मैंने एक प्रयास किया लोगों के कहने के नाते कि आप आवाज़ उठा रहे थे, कुछ लोग चाहते थे कि आपको साथ रखा जाए, इस नाते मैंने आपसे निवेदन किया था और मैंने कहा था कि अगर मेरी व्यक्तिगत किसी बात पे आपको मतलब ठेस लगी हो तो मैं उसको क्षमा चाहता हूँ। वो मेरा जुबान नहीं था, देश के किसी साथी का जुबान था जो ये कह रहा था कि हमसे उन्होंने 6,000 रुपया ले लिया और आज तक कोई कार्य हमारा नहीं। हमने नहीं कहा, ये हमारे देश के किसी साथी ने कहा। इस तरह से आप चर्चा पर चर्चा करेंगे तो देश में गाली गलौज का एक विकल्प थोड़ी है। लड़िए ना, और उसी दिल्ली जनता मंत्र पे हम लोग भी रहेंगे, आप भी रहिएगा। 7 तारीख का कार्यक्रम निपट जाने दीजिए, आपको भी खड़ा कर दूंगा, जो बीके देवी श्रीवास्तव को भी खड़ा कर दूंगा। लड़ लीजिएगा, लड़ लीजिएगा, कहिएगा तो आपके क्षेत्र में जहाँ रहते हैं वहाँ खड़ा कर दूँगा, लड़ लीजिएगा। देश में जो भी आपको करना होगा कर लीजिएगा, जहाँ आप कहिएगा मैं बीके श्रीवास्तव को खड़ा करूँगा। तो मदन लाल आचार्य जी, हम सुब्रत राय से लड़ सकते हैं तो फिर मैं आपसे लड़ना नहीं चाहता और हमारे कोई साथी आपसे लड़ना नहीं चाहते। और मेरा आपसे फिर पुनः आग्रह है कि इस तरह की जो आइडियोज आप डाले हैं उसको अविलंब अपने अपने ग्रुपों से डिलीट करिए। हमारी बहन बेटियाँ वो बहुत अच्छा ना आपको कहेंगे और ना इस ग्रुप के लोगों को। तो जितने भी ग्रुप साथी है यही बात सिर्फ उन्होंने कहा था इस आदमी को इस ग्रुप से निकालिए, लेकिन मैं उनको निकालने की बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन इस आइडियो को आप साथी जो भी हैं जिनके घर बहन बेटियां हैं, कम से कम वो डिलीट करने का करें, उनके ग्रुप में डिलीट करने का। नहीं, ठीक है रहे तो हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमारा काम सिर्फ है। नमस्कार।